तरह से है कि 17 अक्टूबर मंडे को डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन है। 25 अक्टूबर जो है ट्यूसडे, उस दिन लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 27 अक्टूबर थर्सडे को स्क्रूटिनी है नॉमिनेशन पेपर्स की, और विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है उसके बाद का ये आता है पड़ाव, जो 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर सैटरडे को रखा गया है। और वोटिंग का डे, जो डेट ऑफ पोल है वो है 12 नवंबर सैटरडे। बड़सर, कोरंज, सुजान, तो यहाँ पे सभी एसीज को मिला के जो हमारे लास्ट हमारे सेशन समरी रिवीजन हुई है उसके जो अपडेटेड हमारी अब सूचना है, उसमें हमारे पूरे जिले में 4,07,578 जो है टोटल वोटर्स हैं। ये हमारे पूरे जिले में ये जो वोटर्स हैं इनके पार्टिसिपेशन से इनके चुनाव में जो सभी एसीज में जो है मतदान कब की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमारे सबके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि सेंसस का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से हमारे जिले का है वो है 5,08,790। तो हमारी जो है 788 है, जो कि स्टेट एवरेज से काफी अच्छी है, और ये काफी इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो जो है वो मानी जाती है। और हमारी जो मेल और फीमेल मतदाताओं का जो एक डिवीजन है वो भी एक बार देखा जाता है कि कितनी इंक्लूसिव है हमारी इलेक्टोरल रोल। उसमें भी फीमेल मतदाताएं पर 1000 मेल मतदाता, इसका जो नंबर के दौरान पहले भी अलग अलग जो अभियान होते रहे हैं उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने जो है अपने आप को मतदाता हिस्सा लिया है। इसी के साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि पूरे हमीरपुर जिले में 8,447 मतदाता हैं जो सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो आर्म फोर्सेस में तैनात हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है। कोरंज जो है वो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 101 पोलिंग स्टेशन हैं। सुजानपुर में 104, हमीरपुर में 94, 111 और नदौर में 121 पोलिंग स्टेशन हैं। और ये सभी पोलिंग स्टेशन की फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो सभी इलेक्शन स्टाफ के द्वारा समय समय पे करवाई जाती है, और सभी में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जैसे कि वॉशरूम, टॉयलेट्स की फैसिलिटी, पीने का। 4 पोलिंग स्टेशन में जो है वो आइडेंटिफाई की गई है जहाँ पे चुनाव के दिन वेबकास्टिंग की जाएगी, ताकि जो है हम लोग उस चुनाव प्रक्रिया को जो है अपने रिटर्निंग ऑफिसर, सीईओ लेवल पे और ईसीआर के लेवल पे भी जो है वो मॉनिटर की जा सके। इसके अतिरिक्त पोलिंग पर्सनल के ड्यूटीज के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट किया गया है डाइस, और उसमें सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी सर्वर्स जो हैं हमीरपुर में इलेक्शंस के दौरान 80 के करीब होने की संभावना है। हालांकि इसमें एक्चुअल फिगर जो है वो थोड़े समय बाद जो है फाइनलाइज किया जाएगा। इस बार खास एक पहल जो है हमीरपुर जिले में प्लान की गई है कि महिलाओं द्वारा संचालित या वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन जो हैं वो पिछले इलेक्शंस में भी, और जैसा ईसीआई के होते हैं कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ऐसे पोलिंग स्टेशन निर्धारित किए जाए जो महिलाओं द्वारा, महिला पोलिंग पर्सनल द्वारा जो है वो संचालित किए जाएंगे। महिलाओं की पूरी टीम जो है वो वोट जो है वो लेगी और वो पूरा संचालित करेगी। पर हमीरपुर और ये एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट होगा कि विमेन पोलिंग पर्सनल भी अच्छी तरह से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से और पूरी अच्छी तरह से प्रक्रिया को समाप्त जो है वो पोलिंग के दौरान जो है वो कर सकती हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 जो है वो चयनित की गई हैं, और उनको जो है मॉडल इस तरह से किया जाएगा कि उसमें वोटर्स के लिए और एडिशनल फैसिलिटीज, नए वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरह की सेल्फी कॉर्नर्स या कारपेट्स या मतदाताओं को ऑनर करने की ऐसी कोई
रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स ऑलरेडी तैनात कर दिए जा चुके हैं और इनकी ट्रेनिंग्स भी डिस्ट्रिक्ट और एसी लेवल पे हो चुकी है। तो बोरंज में 9 सेक्टर ऑफिसर्स और 2 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, सुजानपुर में 11 सेक्टर ऑफिसर और 2 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, हमीरपुर में 10 सेक्टर ऑफिसर्स और 3 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, बड़सर में 10 सेक्टर ऑफिसर्स और 3 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, नदौन में 12 सेक्टर ऑफिसर्स और 3 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन एक्सपेंडिचर के से जुड़े हुए सारे पहलुओं को मॉनिटर करने के लिए विभिन्न एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स जो है उनका गठन कर दिया गया है। इसमें टीम्स ओवरऑल 5-6 तरह की होती हैं। एक तो फ्लाइंग स्क्वाड्स होती हैं जो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 रहेंगी, जो राउंड द क्लॉक टीम इसलिए होनी जरूरी होती है ताकि वो राउंड द क्लॉक जो है अपनी ड्यूटी दे सके। एक स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक निर्धारित लोकेशन पर होती है। उसके बाद अकाउंटिंग टीम्स होती हैं जो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे एक होती है, जो सारे अकाउंट्स को जो है उसका आकलन करती है। वीडियो व्यूइंग टीम्स होती हैं जो वीडियोग्राफी हमारी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स या वीडियोग्राफी टीम्स करके आती हैं, उनकी जो है उनको व्यू करके उनका रिकॉर्ड करती हैं। वो वीडियो व्यूइंग टीम है, वो टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में 50 है और ये विभिन्न एसीज में अपने नंबर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इनकी भी डिटेल से जो है ब्रीफिंग और ट्रेनिंग जो है वो करवा दी गई है। इस बार जो है इम्पोर्टेंट पहल ईसीआई द्वारा की गई है, जो नई है, पहली बार हुई है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है कुछ नए कैटेगरीज के लोगों के पास जो है वो उपलब्ध होगी और उस बारे में जो है जानकारी भी हम समय समय पे पहले देते आए हैं। उस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहूंगी कि यदि कोई मतदाता फिजिकली अक्षम है, ना पहले इस कारणवश पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पाएंगे, या एसेंशियल सर्विसेज जैसे हमारे एसेंशियल सर्विसेज की लिस्ट है कमीशन द्वारा जो इशू की गई है, जिसमें हम जानते हैं कि फायर सर्विसेज, हमारे हेल्थ सर्विसेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए, स्टाफ हो गए, इस तरह के फिर स्टाफ हो गए, इस तरह के लोग जो हैं एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। उसकी पूरी लिस्ट जो है ईसीआई द्वारा जारी की गई है। वो एम्प्लॉइज की जो है पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं। ये जो सीनियर सिटीजन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या कोविड सस्पेक्टेड केसेस में इनको फॉर्म जो है उन मतदाताओं के घर जाएगी और उनका वोट लेने के लिए, और ये पूरी प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स की सूचना में रहेगी और साथ में इस पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफी की जाएगी। और 2 बार से ज्यादा टीम जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के घर पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवाने नहीं जा सकती। और यदि कोई कहता है कि हमने फॉर्म 30 भर दिया था लेकिन अब हमने अपना जो है वो रखें, और किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी या कोई भी क्वेरी हो तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं सबसे पहले, और अपने रिटर्निंग ऑफिसर से जो एसडीएम है आपके उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जिले में फर्स्ट लेवल चेकिंग आपको ज्ञान है कि ऑलरेडी जो है वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो इलेक्शन पर्पसेस के लिए इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के तहत जो है वो रैंडमाइजेशन करके अलग अलग एसीज में अलॉट होंगी। और डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित कर दिया गया है और ये 24 घंटे जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। सिमिलरली एसी लेवल पे भी कंट्रोल रूम्स जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के जो कंट्रोल रूम्स हैं उनका नंबर जो है वो हमारा जो कोड है 01972 और उसके बाद 222-003 स्थापित किया जा सकता है। और इसके अलावा जो ईसीआई का हेल्पलाइन है 1065 वो भी फंक्शनल है और उसमें 1950 इसमें जो है वो भी फंक्शनल है और उसमें भी जो है संपर्क किया जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1950 जो है हमारा ईसीआई का ये पहले से भी फंक्शनल है और जो सूचना है इलेक्शन की और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करते ही ये लागू हो चुका है। मैं इसीलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि डेट ऑफ नोटिफिकेशन इससे कंफ्यूजन जो है वो ना हो किसी को। 14 से जैसे ही ईसीआई द्वारा इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो उसी समय से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका है। इसमें
कोड ऑफ कंडक्ट के तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इंपॉर्टेंट या अर्जेंट सिचुएशन में सिविल सर्वेंसी ऑफिसर्स के अलावा किसी और के द्वारा कोई भी फाउंडेशन स्टोन या इनॉग्रेशन जो है वो नहीं की जा सकती। अगर बहुत जरूरी कोई ऐसी चीज है तो उसकी इनॉग्रेशन या फाउंडेशन जो है वो फिर भी की जा सकती है। कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या कोई भी ऐसी स्कीम की कोई ऐलान या कोई प्रोमिसेस जो है वो नहीं की जा सकती। कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में नहीं की जा सकती। हालांकि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट्स होती हैं पब्लिक सर्विस नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं। इसको चुनावी समय में भी इसी तरह से लागू किया जाना जरूरी है और इसमें ईसीआई के डायरेक्शंस भी हैं। तो कंसर्न जो है एसडीएम से परमिशन के बाद ही इस तरह के लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम्स को और गाइडलाइंस के तहत ही यूज किया जा सकता है। 24 आवर, 48 आवर और 72 आवर रिपोर्ट्स जाती हैं ईसीआई को, उसमें खासकर कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही रहती है और उसका जो है पेड न्यूज के ऊपर नजर रखने का काम होता है। उसको डीपीआर ऑफिस में भी इस तरह का जो है सेल जो है वो सेटअप किया जाएगा और साथ में कोई भी अगर लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है तो कोई भी कैंडिडेट या पार्टी कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट जारी करना चाहती है तो अगर नेशनल लेवल का है तो नेशनल लेवल कमेटी, स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। तो इसके साथ ही हमारे तरफ से यही पॉइंट्स थे। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरीज हो तो मोस्ट वेलकम। नामांकन के समय कितने लोग जो है कैंडिडेट के साथ जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के चेंबर के अंदर कैंडिडेट प्लस उनके साथ कोई भी अगर आते हैं तो टोटल 5 व्यक्ति जो हैं वो अलाउड। हम आपको जो है नाम जो है आपको जानकारी जी। तो अच्छा ये आपने सवाल पूछा। कोविड रिलेटेड जो है गाइडलाइंस पहले भी कमीशन के द्वारा पिछले साल जहाँ चुनाव हुए थे वहाँ पे काफी डिटेल में दी गई थी। अब क्योंकि कोविड के केसेस स्टेशन के आसपास या चुनाव प्रचार के आसपास इनके लिए एडवाइजरी दी गई है कि उनको यथासंभव जो है उसको फॉलो